हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज आपका 15 जुलाई है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और अंत में हमेशा की तरह मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और कल जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ना, उसमें तो मुझे भारी गड़बड़ लग रहा है कॉन्सेप्ट में आप लोगों का। कम से कम योजना से तो आप लोगों को थॉरो होना ही चाहिए था ना। कुछ देखिए, एक बार योजना आता है फिर उसमें कुछ सालों के बाद अपडेट किया जाता है, चेंजेस किया जाता है। तो इसीलिए जो है आपका मरान गोमकेज पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना जो है उसमें कुछ चेंजेस किया गया है। मैक्सिमम लोगों ने 10 आंसर किया था जो कि गलत है। चलिए, आज से तो योजना सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। कल मुझे समय नहीं मिल पाया था। अभी भी जो है ना, छत में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो हो सकता है कुछ पक्षियों की आवाज़ आए। आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करिएगा और नहीं हो पा रहा हो तो ईयरफोन्स का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज से आपका योजना वाला शुरू हो जाएगा, उसको ध्यान से देखिए। काफ़ी डिटेल में मैं हर योजना को डिस्कस करूँगा जो भी आपका 2018 के बाद आया है। 18 से पहले ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, उसको पूछना होगा तो नया ही पूछेगा, क्योंकि जेपीएससी में भी 17 के इधर ही पूछा था, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में मार्क करिएगा। क्वेश्चन है आपका NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये जो 5वीं बार किया गया है, इसके अनुसार झारखंड के कुल जनसंख्या में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। अब देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, ये क्या पूछना चाह रहा है। किताब में हम लोग जो पढ़ते हैं वो जनरली आपका सेक्स रेशियो टर्म यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में लिंगानुपात कहते हैं। तो वो टर्म को यूज़ ना करके इस प्रकार से एक एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन भी फ्रेमिंग की जा सकती है। अब इसमें भी आपको दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक है आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो, एक होता है आपका सिर्फ सेक्स रेशियो, जो कि आपका कुल जनसंख्या में से निकल के आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग दोनों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि NFHS 5 में झारखंड का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है और कुल जनसंख्या पर रेशियो कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। एक होता है आपका सेंसस बेस्ड। अगर ये वाला सेंसस बेस्ड को आप जो 948 49 जो याद किए हैं उसको चेंज मत करिएगा। आप देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या ये NFHS से रिलेटेड पूछ रहा है, तब फिर आपको इन 4 ऑप्शंस जो है ना, इसमें से आपको फिर आंसर्स खंगोलना होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो इंक्रीमेंट है, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जाए तो वहाँ पर डिक्रीमेंट है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है झारखंड के लिए। ओवरऑल बात नहीं कर रहे, सिर्फ झारखंड की बात कर रहे हैं इस पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1050, यानी कि पर 1000 मेल्स जो है उस फीमेल की संख्या कितनी है, 1050, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। अब चलिए, हम लोग यहाँ पर डिटेल में लिखा हूँ, आपको एक एक करके बताते जाता हूँ। अब आइए, पहले हम लोग चाइल्ड सेक्स रेशियो पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। रिपोर्ट में आपका NFHS 4 के प्रति 1000 बेटों पर 919 बेटियाँ थीं, ठीक है। लेकिन जो 5वां रिपोर्ट आया या 5वीं बार जो सर्वे किया गया, इसमें ये घटकर आपका कितना हो गया, 899, यानी कि चौथे में कितना था, 919, जो कि घट के हो गया है आपका, यहाँ पे डिक्रीमेंट का साइन लगा दीजिए, 899। ये अच्छा संकेत नहीं है। जब हरियाणा में ये चीज़ इंक्रीज हो रहा है, हरियाणा में जो है आपका काफ़ी एक तरह से कहिए तो एफर्ट्स जो है उनका रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि वहाँ पर सेक्स रेशियो में काफ़ी सुधार किया गया। फिर झारखंड में ये कमी होने के पीछे क्या कारण है, ये गिरावट, थोड़ा सा आप केस स्टडी करिए, यहाँ पर सोचिए कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है उसमें कमी क्यों आ रही है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये शहरों का ये डेटा है, ठीक है। शहर में जो है आपका हाँ, यहाँ पर लिखा हूँ ना, शहरी इलाकों में 5 साल में जन्म लेने वाली बेटों की तुलना में बेटियाँ सबसे ज़्यादा कम हैं, ठीक है। यहाँ पर डेटा लिख दिया हूँ। शहर और गांव का ऐसे तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर आप जेपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आप याद कर लीजिए, मेंस में आपको कोट करने में आसानी होगी। और इंटरव्यू में तो इस बार बहुत लोगों से इस सर्वे के बारे में पूछा गया था, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान ही जो है आपका फर्टिलिटी रेशियो के ऊपर रिपोर्ट भी पब्लिश किया गया था, इसलिए ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आ जाइए, ये तो जनसंख्या का है, ऊपर है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ आ जाइए आप, हाँ, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आइए, कुल जनसंख्या का जो लिंगानुपात है वो है आपका
1000 पुरुषों पर 1050, जो कि कमेंडेबल है, यानी कि आप इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो में सेम अप्रिशिएशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पहले कितना था, 1002। अब यहाँ पर भी इसी प्रकार आपका रूरल और अर्बन में क्लासिफिकेशन से चाहे तो याद रखिए चाहे ना रखिए, लेकिन जो आपका एक स्पेसिफिक है सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसे आपको याद रखना ही है। सेंसस वाला भी याद रखिए, और आपका एनएसओ के द्वारा जो आता है उसको भी याद रखिए, और आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो रिलीज़ करती है उसको भी याद रखिए। 3 डेटा आपको इसमें याद रखना ही है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा इसको आप छोड़ दीजिए, सेकंड क्वेश्चन है केस स्टडी डाला हूँ यहाँ पर। जैसे कि अभी मैक्सिमम का गलती क्या हो रहा है ना, जैसे मरान गोमपेट छात्रवृत्ति योजना में सब 10 के साथ चले गए, लेकिन आंसर इसका 25। उसी प्रकार क्या होता है ना, 4 जून को आपका रिवीजन किया गया था उस योजना में। इसी प्रकार आपका अभी जो है आपका जनवरी में आपको लॉन्चिंग की गई थी किस योजना की, आपका पेट्रोल सब्सिडी योजना, यानी झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। अब इस योजना के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा क्या है, तो थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देते हैं क्या है। ये जो टॉपिक है ना, ये आपका बेसिकली केस स्टडी वाला टाइप का है। इसे मैं आपको जेपीएससी में ये सब कोट करने में आसानी होगी, आंसर फ्रेमिंग मेंस में इसलिए बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा इसे। योजना क्या, उम्मीद आप सबको पता होगा, नहीं है तो सुन लीजिए। इसमें क्या है ना, आपको 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने की योजना है। कितने बार, 10 बार, गुना 10 कर लीजिए, 250 रुपये का लमसम आपका सब्सिडी पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या नोटिस किया गया है, जब जनवरी में जब इसमें शुरुआत की गई तो जनसंख्या कितनी थी, 1.15 लाख, ठीक है, जो इससे लाभुक जो फायदेमंद होने जा रहे थे, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, जून आते आते ये घटकर आपका 13,894 हो गए। अब ये तो एक बहुत ज़्यादा गिरावट है, यानी 1 लाख के भी ऊपर ज़्यादा डिक्लाइन हो गया इसमें। इसका क्या रीज़न हो सकता है, जिस प्रकार आपको उज्ज्वला योजना मैंने समझाया था कि उज्ज्वला योजना के लिए तो भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, लेकिन फिर भी उसमें जो है आए महीनों में आपका डिक्रीमेंट देखने को मिला। उसका रीज़न तो आपको समझ आता है, पर इसका रीज़न समझने के लिए थोड़ा सा आपको ना अपने दिमाग को ब्रॉडर स्टेज में लेके जाना होगा। देखिए, इसका लाभ उठाने वाले कौन है, जो कि हमारे गरीब तबके से आते हैं, यानी जो कि बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं। उनको चीज़ों में सिंप्लिसिटी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या एक पॉसिबल रीज़न जो मुझे लगता है कि इस डिक्रीमेंट के पीछे कारण ये हो सकती है कि इसका जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन ऐसे जब तो चूँकि एक डेटा आ गया है ना, अब इसमें गवर्नमेंट ज़रूर एक्ट करेगी और फिर से इसमें कुछ चेंजेस करेगी। चेंजेस से आपको अपडेट रहना होगा, नहीं तो फिर पुराना वाला डेटा ही आप लोग जो है ना, अभी जो 25 रुपये जो सब्सिडी दी जा रही है वो टिक करके आ जाएंगे। इसमें भी पक्का चेंजेस होगा, आने वाले दिनों में देख लीजिएगा। अब इसमें एक पॉसिबल जो रीज़न मुझे लग रहा है वो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रीज़न है आपका पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू करने के बाद री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की। अब इसमें क्या होगा ना कि हर महीना री रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी 1 महीना का अगर आपने लाभ लिया तो सेकेंड महीना में भी अगर आपको लाभ लेना है ना, तो वहाँ पर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो भी इसका कंसर्न ऐप है वहाँ पर जाके डिटेल में पढ़ेंगे जब योजना पढ़ रहे होंगे। अभी इसका क्यों डिक्लाइन हुआ इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लाभ लेने में अगर कोई पूछेगा ना, जब आप कोट करिएगा तो पहला नंबर पर आना चाहिए, सेकेंड नंबर पर पूर्वी सिंहभूम से आपको एक चीज़ और पता रहना चाहिए, खैर उसे नेक्स्ट वाले में ऐड कर दूंगा कि पहला डिजिटल जिला बनने जा रहा है आपका पूर्वी सिंहभूम। तो डिजिटल जिला का क्या मतलब होता है उसमें वहाँ पर समझा दूंगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, किस जिला प्रशासन के द्वारा बाबा बैद्यनाथ ऐप लॉन्च किया गया है। तो अब इसका क्वेश्चन तो आप गेस कर ही पा रहे होंगे और सही भी गेस कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवघर। इसमें ऐसे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, ये डीसी देवघर के द्वारा जो ट्वीट किया गया था उसे मैंने स्नैप करा है। और 14 जुलाई से श्रावणी महीना का आयोजन हो चुका है, ये आपको पता ही होगा, सावन महीना की शुरुआत हो चुकी है। अब इसमें एक चीज़ एडिशन क्या है ना कि जैसे जो लाइन में लगे रहते हैं ना, तो लाइन की कितनी लंबाई है इसकी जानकारी भी जो है आपका जो श्रद्धालु है उन तक पहुंचेगी। ये इस ऐप में एक नया फीचर इस पर ऐड किया गया। बाकी तो एज सच एक फीचर में जो ऐड रहना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए वो इसमें भी उपलब्ध है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के द्वारा संतोष ट्रॉफी के पूर्वी क्षेत्र के टीमों के मैचों का आयोजन किया जाएगा। चलिए झारखंड का पढ़ रहे हो तो आसान है गेस करना, झारखंड ही होगा, लेकिन ऐसा जनरल हो नहीं सकता है, बहुत बार चेंजेस होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था ना, कल ही तो समझाया था। तो संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। अब जो पूर्वी क्षेत्र ईस्टर्न जोन है उसमें कौन कौन सी टीम आती हैं,
चलिए ऐसे आप ना झारखंड के अगल बगल पड़ोसी राज्य के साथ चलिए। अगर आप इधर ईस्ट की तरफ देखिएगा तो कौन कौन आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। अगर लेफ्ट की तरफ देखिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, लेफ्ट की तरफ देखिएगा तो आपका हाँ इधर आ जा रहा है आपका छत्तीसगढ़। अब नीचे की ओर चले जाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका, उड़ीसा आ जाएगा। ऊपर की ओर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, बिहार आ जाएगा। तो यही टीम है जो यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए जो है अगस्त और सितंबर में इसका आयोजन किया जाना है और 2 जगहों का चयन किया गया है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। सच आपका हो गया रांची और बोकारो। मुझे लगता है जमशेदपुर को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जमशेदपुर आपका जो है ना, जो आपका आईसीएल होता है, आईएसएल होता है, उसमें जमशेदपुर का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लीग होता है जो आपका फुटबॉल का, उसमें चलिए देखते हैं वो जो कुछ चेंजेस होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। 5वें क्वेश्चन में आइए, किस संस्थान के द्वारा झारखंड में नाबार्ड 2022 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। नाबार्ड टर्म का जिक्र आ रहा है तो ये दो तो ऐसे ही ओमिट हो गया आपका, बचा ए और बी। ए और बी में क्या है ना आपका बी आंसर, नाबार्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन से वो मैं आपको बता देता हूँ। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हाँ इसका आपको इस्टेब्लिशमेंट पता होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट डेट है आपका 26 जून 1981। ये आपको थोड़ा होना चाहिए सभी का। रांची यूनिवर्सिटी देखिए 8 तो मेन आपका जो डीम्ड हो रहा है वो तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके अलावा ऐसे की रिपोर्ट में भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है, टोटल 32 यूनिवर्सिटीज़ है, सभी का आपका जो है इस्टेब्लिशमेंट का डेट पता रहना चाहिए। इसमें जो है ना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे बीएयू जो है आपका इस बार रबी फसल दलहन और तिलहन की खेती करेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, इसमें तो ऐसे हाँ जो इवेंट था वो आप जान लीजिए 41 आपका इस्टेब्लिशमेंट डे, ठीक है। इस पर जो है बीएयू के कुलपति जो है डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह, इनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई गई है। और इसी अवसर पर 3 पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया गया है। इसमें से एक हो गया आपका झारखंड में नाबार्ड 2022, झारखंड में निम्न सीडी अनुपात का अध्ययन, और तीसरा पुस्तक हो गया आपका कृषि और संबंधित क्षेत्र निवेशों की इकाई लागत 2022-23। ये एक हो सकता है इसलिए ऐड कर दिया। चलिए छठा क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर्स से ज़्यादा जीएस से रिलेटेड है। चूँकि आपका सावन का महीना भी शुरू हो रहा है तो इस मंदिर को आप इसी तरह रिवीजन भी हो जाएगा आपका जीएस का। चलिए क्वेश्चन है आपका, क्या था कि शिव मंदिर का निर्माण किस वर्ष में किया गया था। अब इसमें 2-3 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए इसका तो निर्माण किया गया है आपका 1675 में। अब ये जो 2 डेट है ना 1685 और 1691, देखिए 1691 के साथ बहुत सारे किताब चले जाते हैं। आपका जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण किया गया था, शतरंजी के पास है आपका। अभी तो जगन्नाथपुर रथ यात्रा बीता भी है तो ये अभी न्यूज़ में है। तो अब इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, इसका निर्माण इनीनाथ सहदेव जी के द्वारा किया गया। अब इनीनाथ सहदेव जी का जो क्लैन है उसमें थोड़ा सा बुक्स में गलती दिया गया है। उम्मीद करते हैं उमा सर ने पढ़ाया होगा, वैसे मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा हिस्ट्री के क्लासेस में। इसमें 2 डेट्स है। अगर आप चेरो एंड द नागवंशीज पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, जो कि बी वीरोत्तम के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। जब भुवनेश्वर अनुज के द्वारा भी जो किताब लिखा गया है, या गिरधारी राम गुंजू के द्वारा जो किताब लिखा गया है, उसमें ये 2 डेट्स को लेकर थोड़ा सा ये कंट्रोवर्सी है। एग्जाम में देखिएगा आपको कौन सा डेट दे रहा है जगन्नाथपुर मंदिर से रिलेटेड। देखिएगा अगर ये डेट नहीं मेंशन किया है और 4 ऑप्शंस दिया गया, उसमें एक ऑप्शन आपका 1691 है तो 1691 को टिक कर देना है। ऐसे पूछा भी 1691 गया है, लेकिन अगर 1691 नहीं देता है और उसके अलावा जो 4 ऑप्शन उसमें से एक ऑप्शन आपका 1685 रहता है तो 85 के साथ भी जाइएगा, क्योंकि इस बहुत सारे हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि 1685 भी इसका डेट हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट का, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया, ये दोनों कभी साथ में नहीं देगा क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब क्या था कि शिव मंदिर पे वापस आइए। इसका निर्माण 1675 में किया गया। किनके द्वारा किया गया, दलेल सिंह के द्वारा किया गया। ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा। अब ये कहाँ पर स्थित है, आपका रामगढ़ में स्थित है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पर जो है जो मंदिर होता है ना, वहाँ पर 2 शिवलिंग मौजूद है। ये इसकी विशेषता है। एक का कहा जाना है कि ये पहले से मौजूद था जब इसका निर्माण कराया गया था दलील सिंह के द्वारा, और दूसरा जो है ये अभी बाद में स्थापित किया गया, इसलिए वहाँ पर 2 शिवलिंग है। ये इस मंदिर की खासियत है। यहाँ पर क्या है ना, जो आपका एक सेकेंड, सॉरी ये बारिश आ रही थी ना इसलिए पॉज करना पड़ा। तो जो आपका यहाँ पर बाबा धाम जाने वाले रूट में जो रामगढ़ के पास जो आपका भैरव नदी है ना, वहाँ से जल लेकर यहाँ पर अभिषेक किया जाता है, ठीक है। ये इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी, इससे ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने लिख दिया है डिटेल में जो भी मैंने आपको समझाया, यहाँ पर क्या मान्यता, निर्माण कब हुआ था। हाँ ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 2016 में केंद्र सरकार ने मंदिर को राष्ट्र धरोहर का दर्जा दिया था।
ठीक है। अब ये तो गुफा है, ये सब तो हिस्टोरिकल बातें होंगी। प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में आइए। चलिए, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसका करेक्ट आंसर होगा 25। पहले 10 था, इसमें 15 इंक्रीमेंट किया गया है कि SC OBC माइनॉरिटी भी इसमें अब इंक्लूडेड है, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। तो 10 + 15 कितना हो गया आंसर? 25 टिक करना है, ध्यान दीजिएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा एग्रो पार्क किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है रांची, बोकारो, गुमला या ऑप्शन नंबर डी खूंटी। चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।